गाइज आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डालने वाले हैं उबंटू को अपने पर्सनल कंप्यूटर में। जी हाँ, मैं अपने पर्सनल कंप्यूटर में उबंटू को डालूंगा एंड चलाऊंगा एंड आपको दिखाऊंगा। लेट्स बिगिन द शो। ऑलराइट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट वार्निंग या फिर नोट कह सकते नोट दे देना चाहूंगा कि आप, हाँ, जो आप कैमरा से देख रहे हो उसकी बात कर रहा हूँ। आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में अपने पर्सनल या फिर प्राइवेट डेटा के साथ ये काम बिल्कुल भी मत करना। एंड कई लोगों का सवाल होगा कि तू क्यों कर रहा है। सो फॉर दैट आंसर मेरे पास ये आंसर है। एक सेकंड, ये रहा। ये है मेरा डेटा स्टोरेज बैकअप। ये एक एसएसडी है 1 TB का। आई गेस आप लोग देख सकते हो। मैं प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं कर रहा, बट मैं जस्ट बता रहा हूँ कि ये मेरा बैकअप है, ठीक है। इसके अंदर मैंने सारा का सारा पर्सनल डेटा अपना लेके रखा है। अराउंड 1 या 2 TB की ये है। एंड मेरा पर्सनल डेटा इसमें के अंदर आ चुका है। तो मुझे कोई चिंता नहीं है अगर मेरा विंडोज़ करप्ट हो जाती है या फिर मेरा पर्सनल डेटा उड़ जाता है। बट अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले बैकअप ले लीजिए। एंड अगर आप बैकअप नहीं ले सकते तो ये बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज अगर एक बार आपका डेटा उड़ गया तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। एंड अगर आ भी गया तो वो आपकी जेबें खाली कर देगा। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द इम्पॉर्टेंट वार्निंग या फिर कह सकते हैं नोट। एंड हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के बारे में। कई लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट होता है कंप्यूटर के बारे में जानने का कि यार कंप्यूटर कौन सा है जिसके अंदर ओएस डाल रहा है। सो कंप्यूटर की मैं थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन दिखाना चाहूंगा तुम लोगों को। ऑलराइट, सो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है। मेरे पास Ryzen 5 4600H एज अ CPU है। 24 GB की रैम है। एंड अगर स्टोरेज की बात करूँ, मैं स्टोरेज में क्या क्या चीज़ें मेरे पास, तो स्टोरेज के अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूँ टास्क मैनेजर को ओपन करके कि मेरे पास कौन कौन से स्टोरेज ऑप्शंस है। सो बेसिकली मेरे पास एक एसएसडी है। जैसा कि तुम देख सकते हो, ये डिस्क 1 जो है वो मेरी एसएसडी है। एंड जो ये डिस्क 2 है, ये तो खैर यूएसबी ड्राइव है जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। बट ये डिस्क 1 है जो कि मेरी मेन जिसके अंदर हम डालेंगे वो एक एसएसडी है। एंड एक M.2 एसएसडी है, ये बात ध्यान में रखना है। M.2 बेसिकली फास्ट होती है साटा एसएसडी से। एंड उसके बाद एक हेड डिस्क है जिसके अंदर मेरा दूसरा डेटा पड़ा है, जो उसको तो हम देखने नहीं वाले, उसका भी मैंने बैकअप लेके रखा है। सो नाउ एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये वीडियो मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड की है। 5 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होगा कि हम डाउनलोडिंग किस तरीके से करेंगे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड किस तरीके से किया जाता है, उसकी आईएसओ फाइल किस तरीके से ली जाती है, ठीक है। सेकंड चीज़ इसकी पेन ड्राइव को बूटेबल किस तरीके से बनाना है। सो अगर आपके पास कोई ऐसी पेन ड्राइव है, ऐसी ऐसी ये आप देख सकते हो, ऐसी कोई पेन ड्राइव है आपके पास, तो आप उसको बूटेबल बना सकते हो बहुत ही अच्छे से। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि यही होनी चाहिए, कोई भी हो सकती है। 8 GB या फिर 16 GB की चल जाएगी, ठीक है। देन आपके पास आपका बायोस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सी बायोस की है आपके कंप्यूटर में। खैर अगर आप एचपी यूज़ कर रहे हो तो एचपी वालों को मैं बता दूं कि एस्केप दबाना है आप लोगों को बूट करते टाइम। एंड एस्केप दबाने के बाद आपको वो बायोस मेन्यू दे देगा। उसके अंदर सारे सारे बटन्स होंगे कि यहाँ पे F9 से आप बूट मेन्यू में जा सकते हो या फिर F10 से आप बायोस में जा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप आगे वीडियो में देखोगे, ठीक है। बट जो डेल एंड एसूस एंड उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनीज है, उनके मैं इधर दे दूंगा स्क्रीन पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो या फिर अपने गूगल पे सर्च कर सकते हो अपने लैपटॉप के मॉडल नंबर के साथ बायोस की, तो वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। एंड सो नाउ बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने, अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहला पड़ाव डाउनलोड करते हैं हमारे उबंटू ओएस को। सो उबंटू ओएस को डाउनलोड करने के लिए सिंपली तुम्हें इधर स्क्रीन पे आ जाना है। स्क्रीन पे आने के बाद गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद तुम्हें लिखना है उबंटू लिनक्स डाउनलोड। ये जैसे तुम लिख के इधर जाओगे तो पहली वेबसाइट आएगी ubuntu.com। उबंटू डेस्कटॉप को हम डाउनलोड करेंगे। उबंटू का एक सर्वर वर्जन भी आता है, बट वो मैं नहीं डाउनलोड करूँगा बिकॉज उसके अंदर जीयूआई अच्छे नहीं होते। सो दैट्स द रीज़न। एंड फिलहाल उबंटू के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स है। द लेटेस्ट वर्जन इज़ 23.10, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो अगर तुम्हें डाउनलोड करना है तो। बट हम लेंगे LTS वर्जन, यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन। बेसिकली इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस वर्जन, जो कि हम ले सकते हैं अगर तुम्हें ज़्यादा टेक एडवांस चीज़ें चाहिए। बट फॉर दिस रीज़न हम इसको लेंगे 22.04.3। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखो इधर थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग उबंटू डेस्कटॉप। एंड अभी 2-3 मिनट में देखो मेरे पास सेव करने के लिए आ चुका है। मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में इसको सेव कर देता हूँ। एंड ये मेरा तकरीबन 4.7 GB यानी कि 4700 MB का ये जो ISO फाइल है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ थोड़ी सी, सो अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम वूम करके दिखाऊँ तो ये देखो, ये कुछ मेरी इंटरनेट स्पीड आ रही है 4 Mbps। एंड ये इतना 4.7 GB यानी कि तकरीबन मैंने बताया 4700 MB तक का ये है।
ये बेसिकली है आईएसओ फाइल, इधर देख सकते हो आप, इधर नीचे लिखा हुआ है डॉट आईएसओ। अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें कर लेते हैं ट्यूटोरियल जब ये डाउनलोड हो रहा है तो। आईएसओ फाइल बेसिकली वो फाइल होती है जो कि हमारे बायोस पे रन होती है। अब आप बोलोगे कि यार ये बायोस क्या होता है, तो बायोस एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से भी पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा विंडोज़ होता है, मैक होता है या फिर लिनक्स होता है, ठीक है, विंडोज मैक लिनक्स तीन हमारे पास मेनली जनरली हम ऑपरेटिंग सिस्टम को मानते हैं। बट इन लोगों को भी डाउनलोड इंस्टॉल करने से पहले, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, विंडोज से रन करते हैं राइट क्लिक करके, उसके बाद सेटअप विजार्ड आता है, सेटअप की स्क्रीन आती है कुछ ऐसी ऐसी, इसके अंदर सब लोग बोलते हैं कि नेक्स्ट 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 कर दो बस हो जाएगा, फिर होता भी नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है हमारे बायोस के केस में। बायोस बेसिकली एक मदरबोर्ड के ऊपर रन होता एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करने में हेल्प करता है। एंड बाय द वे मैंने इधर बायोस की स्पेलिंग को गलत लिख दिया, तो मैं इधर बायोस की स्पेलिंग को सुधार देता हूँ, मैं इधर बायोस लिख देता हूँ ताकि ये आप लोग कमेंट में ना लिखो कि यार बायोस की स्पेलिंग लिखना नहीं आता, बायोस के बारे में बता रहा है। बट हाँ, बायोस यही चीज़ होती है जो कि आपके मदरबोर्ड के अंदर होती है। मदरबोर्ड बेसिकली एक इस तरीके का स्केलेटन होता है आपका, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, बट ये मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ रफ। ये आपका मदरबोर्ड होता है स्क्वायर, स्क्वायर होना ये जरूरी नहीं है, बट ये होता है आपका सीपीयू, इधर आपका सीपीयू होता है, इसके अगल बगल ही में ही आपका जीपीयू होता है, मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ। एंड उसके बाद इधर थोड़े थोड़े डॉट्स वगैरह होते हैं, आप कैपेसिटर्स वगैरह बोल सकते हो, इधर आपकी रैम स्टिक्स लगी हुई होती है, एंड इधर आपका कुछ और मामला चल रहा होता है। एंड इधर बाहर की साइड पे आपके पोर्ट्स लगे हुए होते हैं जो कि आप देखते हो, यूएसबी सी, यूएसबी ए, वो सारे पोर्ट्स इधर लगे हुए होते हैं। सो ये एक मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर थोड़ी मेमोरी होती है, उसके अंदर हम डालते हैं बायोस, हम नहीं डालते वैसे, कंपनी या बायोस डालती है, एंड उसी बायोस के ऊपर हम हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको रन कराते हैं। सो ये काफ़ी रहना चाहिए आप लोगों के लिए टीचिंग। एंड देखो मेरी इंटरनेट स्पीड बहुत ही फास्ट आ रही है, मैं फ्लेक्स तो करूंगा ही, मैं फ्लेक्स तो करूंगा ही बिल्कुल इसके ऊपर कि यार बहुत ही अच्छी इंटरनेट स्पीड आ रही है। बट अगर आपके फ़ोन में या फिर आपके पीसी में नहीं आ रही है तो रोने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, तब तक मैं पानी वानी पी गया, तो तुम लोग भी अपना आराम से पानी वानी पी के आओ। एंड उसके बाद इसको बूटे और पेन ड्राइव में डालते हैं, ये रही, इसके अंदर डालना है मुझे, ये देखो। सो उसके बाद हम बात करते हैं उसकी किस तरीके से करना है, क्या क्या और भी चीज़ें। तब तक के लिए इसको होने देते हैं, मैं आता हूँ वापस, टाटा। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो बहुत टाइम बाद ये हो चुका है वैसे। एंड अभी हमें एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी इसको वर्क में लाने के लिए। अब उस सॉफ्टवेयर का नाम है रूफूस। रूफूस को हम डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन गूगल में इसे, तो हम इधर आ जाते हैं, लिखते हैं रूफूस डाउनलोड। रूफूस बेसिकली मीडिया क्रिएटिंग टूल है जिससे हम हमारी ये जो पेन ड्राइव्स होती हैं उनको आईएसओ फाइल में एक्सट्रैक्ट करवा देते हैं, या फिर वाइस वर्सा उल्टा करते हैं वैसे हम। जो हमारी आईएसओ फाइल जो हमने डाउनलोड की होती है ये वाली, इसको एक्सट्रैक्ट करके ये अपनी जो पेन ड्राइव है उसके अंदर डाल देता है। ये कुछ विनरार की तरह ही तुम समझ सकते हो, जैसे विनरार में हम अपने जो रिजिप फाइल वगैरह होती हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, एंड वो सारी चीज़ें करते हैं। सेम गोज़ विद हेयर, ये वही करता है। एंड बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, एंड इसको हम ओपन कर लेते हैं नाउ। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर सकते हो या फिर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो, बट मैं डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ इसको, मेरी दूसरी स्क्रीन पे है ये। सो नाउ अभी हमें क्या करना है पता है, अभी हमें सबको माइनस कर देता है, मैं अभी थोड़ा सा फोकस इसकी तरफ लाना चाहता हूँ, तो इसकी तरफ थोड़ा फोकस करिए आप लोग। नाउ हम ये जो पेन ड्राइव है, ये वाली पेन ड्राइव मैं सबसे पहले अच्छे से फोकस में दिखा देता हूँ कि ये पेन ड्राइव है क्या। ये रही ये पेन ड्राइव, एंड अब अभी आपने देख लिया होगा फोकस में, इसको मैं भी लगाऊंगा मेरे पीसी में। ऐसे मत देखिए, मुझे थोड़ा सा ऐसा होना पड़ेगा पीसी में लगाने के लिए। एंड नाउ ये देखो इधर जादू हो चुका है, ये हमारी पेन ड्राइव आ चुकी है, नो लेबल लिखा हुआ है, बट हमारी पेन ड्राइव आ चुकी है। आप अगर इधर आएंगे इस पीसी में तो ये देखो इधर यूएसबी ड्राइव आ चुकी है, ठीक है, तो इधर यूएसबी ड्राइव आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करेंगे। आईएसओ फाइल में हम हमारे डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में ये जो हमारा ये उबंटू 22.4.03 जो है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये बता रहा है कि कौन से बूट सिलेक्शन में जाओगे, तो बूट इधर ही जो उबंटू वाला है उसमें ही जाएंगे हम। एंड ये इधर एक पार्टीशन स्कीम है। अब ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है एंड थोड़ा सा आपको लेंदी भी लग सकता है, बट मैं समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको अपने दिस पीसी पे आना है, इधर इधर आपको आके इधर आके आपको सिंपली ये जो दिस पीसी का आइकन है इधर जाना है।
अगर आप विंडोज़ 11 यूज़ करते हो तो शो मोर आइकन्स पे जाके मैनेज पे चले जाना है। एंड अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ करते हो तो डायरेक्टली मैनेज का ऑप्शन आ जाएगा आप में। एंड मैनेज पे जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आनी चाहिए। इस स्क्रीन में आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद सबसे पहले तो अपनी डिस्क को डिफाइन करना है कि कौन सी डिस्क में तुम रखना चाहते हो अपने उबंटू को। सो फॉर माय केस मैं अपनी ये जो डिस्क 1 है जो कि 476 जीबी की है उसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ। प्लस मैंने इधर एक पार्टीशन क्रिएट किया है 132 जीबी का जो कि अनएलोकेटेड है, यानी कि इसको अभी मैंने एलोकेट नहीं किया, ये मेरे उबंटू के लिए है। एंड अगर आपको भी ऐसे पार्टीशन बनाने तो आपको क्या करना है, आपकी जो एग्जिस्टिंग डिस्क है उसमें कोई भी पार्टीशन बना होगा मे बी, अगर मैं आपको इस माय डेटा ई के ऊपर करके दिखाऊँ तो आप इधर जाएंगे, श्रिंक वॉल्यूम में जाएंगे। श्रिंक वॉल्यूम में जाएंगे तो आपको इधर साइज़ मिल जाएगा जितना आप इसको श्रिंक कर सकते हो। बेसिकली आपकी डिस्क तो सेम ही रहेगी बट उसके अंदर बँटवारे हो जाएँगे, पार्टीशन हो जाएँगे एंड उसके अंदर आप अलग-अलग डेटा अपना स्टोर कर सकते हो, ठीक है? पर ये रिकमेंडेड तो नहीं है कि यार एक ही डिस्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप डालो एंड स्पेशली विंडोज़ वाले, बिकॉज़ अगर आप गौर से देखोगे इधर तो ये जो मेरी डिस्क नंबर 1 है उसके अंदर विंडोज़ डला हुआ है एंड कोई रिकमेंड नहीं करता, मैं भी खुद रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने विंडोज़ वाली डिस्क में कोई भी चीज़ें छेड़खानी करो, बट मैं करने वाला हूँ बिकॉज़ मेरे पास बैकअप है। जैसा कि मैंने बता दिया है, मेरा विंडोज़ अगर करप्ट हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका हो गया तो आपको दिक्कत पड़ेगी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो डिस्क आपको दे लेनी है उसको पहले सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद उधर जाना है, राइट क्लिक करना है। ये हम चेक कर रहे हैं कि हमारे डिस्क का पार्टीशन स्टाइल क्या है, यानी कि एमबीआर है कि जीपीटी है। इसके अंदर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हम चेक करेंगे कि कौन से टाइप का हमारा है। तो हम इधर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएँगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ये देखो आपके डिस्क का नाम जो होगा वो बता देगा। अब इधर वॉल्यूम्स पे जाओगे, वॉल्यूम्स में टिक करके दिखाता हूँ कि कौन सा है। ये जो वॉल्यूम्स हैं इधर जाओगे तो आपको इधर ये देखो ये पार्टीशन स्कीम मिल जाएगी, कैपेसिटी मिल जाएगी, कितनी कैपेसिटी अनएलोकेटेड है, कितनी रिज़र्व है, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। बट एक और चीज़ मिलेगी इधर जो है जीयूआईडी पार्टीशन टेबल यानी कि जीपीटी। एंड ऐसी एक चीज़ आपने देखी थी इधर अपने रूफूस के अंदर। अपने रूफूस को जैसे तुम ओपन करोगे, मैं इसको निकाल देता हूँ। अपने रूफूस को जैसे तुम ओपन करोगे तो ये देखो आपको इधर एमबीआर मिल रहा है, जीपीटी मिल रहा है। अगर आपकी डिस्क एमबीआर पे होगी तो यहाँ पे जहाँ मुझे जीयूआईडी पार्टीशन टेबल मिल रहा है तो यहाँ पे आपको एमबीआर दिखेगा। एंड अगर आपकी जो डिस्क है वो एसएसडी है तो आपको जीपीटी मिलेगा। एंड अगर आप एचडीडी पे यूज़ कर रहे हो जो कि पुरानी हार्ड डिस्क आती है तो आपको जीपीटी मिलेगा, ठीक है? दैट्स द थिंग एंड इससे ज़्यादा सिंपल हम नहीं कर सकते। सो जस्ट हमें चेक करना था कि हमारी डिस्क सही है कि नहीं। हमारी डिस्क सही है, हम इधर जीपीटी पे सिलेक्ट कर देते ताकि हमारा जो यूईएफआई नॉन सीमॉस है वो आ जाए। अगर इस ये थोड़ा हार्ड पड़ रहा है तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपका पीसी नया है, तकरीबन 2018-19 का है मॉडल, बिकॉज़ 2018-19 से पहले जो मॉडल्स आते थे उनके अंदर एचडीडी थी जो कि मिक्स होती थी। कई एचडीडीज़ एमबीआर पार्टीशन पे होती है, कई एचडीडीज़ जीपीडी पार्टीशन पे होती है। बट 2018-19 के बाद एसएसडी का क्रेज़ बढ़ चुका है। लोग ज़्यादातर एसएसडी प्रेफ़र करते हैं। एसएसडी आती है मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में एंड एसएसडी हमेशा जीपीटी पे होती है, ठीक है? जीयूआईडी पार्टीशन टेबल जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, नया चल रहा है, लेटेस्ट है बेसिकली, ठीक है? अब बारी आती है इधर, इसको हम बंद कर देते हैं। अब इधर आते हैं वापस से जहाँ पे हम थे। हमारी पेन ड्राइव सेलेक्ट हो चुकी है, आईएसओ फाइल सेलेक्ट हो चुकी है, हमारा पार्टीशन स्टाइल सेलेक्ट हो चुका है। अगर आपको नाम-वाम कुछ देना हो तो आप दे सकते हो। मैं इधर उबंटू दे रहा हूँ। बेसिकली ये आपकी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेगा तो उसका नाम रखेगा एंड हाँ, पेन ड्राइव को वही फॉर्मेट करेगा। सो अगर आपकी पेन ड्राइव में कुछ भी पर्सनल डेटा है तो वो आप बैकअप में ले लीजिए। एंड ये मैं बहुत बार कहूँगा इस वीडियो में बिकॉज़ मुझे चिंता है आपके डेटा की, आपको कितनी है वो आप मुझे बताना, ठीक है? अब जैसे आप इधर स्टार्ट पे क्लिक करोगे, सबसे पहले तो ये बताएगा कि किस तरीके से रिकमेंडेशन दे रहा है, तो हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये हमें वार्निंग दे रहा है, कौन-सी वार्निंग दे रहा है पता है? ये वार्निंग दे रहा है कि ऑल डेटा ऑन दिस डिवाइस, जो कि ये नाम है, विल बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जितना भी डेटा तुमने रखा है वो सारा का सारा चला जाएगा। अगर तुम करना चाहते हो ये तो कंटिन्यू करो, अगर तुम नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर दो, बट हम कंटिन्यू करेंगे ताकि ये हो जाए। इसके अंदर नए-नए तो आप कह सकते हो कि 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको होने में। अगर आपकी पेन ड्राइव बहुत ही पुरानी है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अच्छी है, नहीं है तो बहुत कम टाइम लगेगा। मैं इसको ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ अभी थोड़ी देर एंड उसके बाद हम कैमरा स्विच करेंगे, माइक को स्विच करेंगे बिकॉज़ कंप्यूटर को बंद करना है। उसके बाद तुम ये जो कैमरा देख रहे हो इस फ्रेम में इधर से आपको सारी चीज़ें दिखेगी। ये भी चलता ही रहेगा साथ ही साथ में, तो दिक्कत नहीं है। अभी इसको होने देते हैं, तब तक के लिए आप म्यूज़िक एन्जॉय करो। इसके बाद मैं जो रखने वाला हूँ एंड उसके बाद हम मिलते हैं फिर से एंड बात करते हैं कि किस तरीके से हम बायोस में जा सकते हैं किसी भी लैपटॉप या फिर पीसी में।
ऑलराइट गाइस, सो हमारी पेन ड्राइव हो चुकी है रेडी एंड अभी हम जा रहे हैं हमारे सिस्टम को बंद करने। इसलिए मैंने इधर ये जो सेकंड कैमरा है वो यहाँ रखा है ताकि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को देख सको एंड मैं आपसे बात कर सकूँ, ठीक है। सो अभी मैं जा रहा हूँ इस पेन ड्राइव को लगाने के लिए मेरे पीसी में एंड इसके बाद मैं इसको करूँगा शट डाउन। ऑलराइट, सो अब हमारा पीसी शट डाउन हो चुका है। अब सारी चीज़ें चली गई है, आप इधर देख सकते हो कि सारी चीज़ें चली गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको करूँगा पावर ऑन। पावर ऑन मैंने कर दिया इसको। अब मैं इसको एस्केप की दबाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि एचपी के अंदर अगर आप एस्केप की दबाओगे तो आप अपने जो बूट लोडर है उसके अंदर चले जाओगे। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको F1 से लेके F11 तक जो भी बायोस के बटन्स होते हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी हमें जाना है बूट मेन्यू में। तो बूट मेन्यू जो हमारा है वो है F9 पे, ठीक है। एंड आप इधर देख भी सकते हो F9 लिखा हुआ है। तो मैं इधर F9 पे क्लिक करूंगा। F9 पे मैंने जैसे क्लिक किया तो आप इधर देख सकते हो कि आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिख रहा है, एकदम छोटा सा प्रॉम्प्ट। इसके अंदर बता रहा है यूएसबी हार्ड डिस्क, ओएस बूट मैनेजर एंड बूट फ्रॉम EFI फाइल। तो हम इधर करेंगे यूएसबी हार्ड डिस्क जो कि हमने लगा के रखी है। एंटर मारेंगे एंड ये देखो आपको ये प्रॉम्प्ट दिखेगा जो कि है ट्राई और इंस्टॉल उबंटू एंड सेकंड इज उबंटू सेफ ग्राफिक्स। तो हम ये जो दूसरा ऑप्शन है ये सिलेक्ट करेंगे बिकॉज इसके अंदर हम लोग को सेट ऑफ विजार्ड जैसे स्क्रीन दिखेगी जिसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स होगा जिसके अंदर सारी डिटेल्स हमारी आएंगी। तो हम इस पर एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद ये हमें कुछ इस तरीके से पहले तो ब्लैंक स्क्रीन देगा, उसके बाद कुछ एरर वगैरह दिखाएगा। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ एरर वगैरह दिखाएगा आपको, बट इससे घबराना नहीं है। ये जस्ट चेकिंग करता है सारी की सारी जो हमारी PCI एक्सप्रेस वेज होती है या फिर बायोस में कोई बग होता है तो उसको चेक करता है, बट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको रहने देना है। उसके बाद ये अपने आप ही उबंटू का लोगो दिखा के बूट करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीसी का जो मैन्युफैक्चर है वो HP है, यानी कि लैपटॉप का HP का लैपटॉप है मेरे पास। सो वहाँ पे HP का लोगो आ रहा है, नीचे उबंटू का लोगो आ रहा है। अभी हम जैसे इधर जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक विंडो दिख रही होगी एंड आपका जो कर्सर होगा वो अभी प्रोसेसिंग कर रहा है। एंड अगर आपका पीसी थोड़ा स्लो है तो आपको थोड़ी देर लग सकती है, बट मेरा पीसी थोड़ा फास्ट है तो ये थोड़ा जल्दी हो रहा है। इंस्टॉल उबंटू पे हम क्लिक करेंगे। इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करने के बाद हम इधर लिखेंगे इंडिया पहले लिखेंगे बिकॉज ये कीबोर्ड लेआउट चूज़ करने के लिए बोल रहा है। सो हम इंडियन है तो हम इंडियन कीबोर्ड लेआउट चूज़ करेंगे एंड कीबोर्ड में भी हम इंडियन विथ रुपी लेंगे, इंडियन इंग्लिश लेंगे वैसे, इंडियन इंग्लिश विथ रुपी। एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं अपने वाईफाई से फटाफट से कनेक्ट हो जाता हूँ। तो मैं अभी अपने वाईफाई को कनेक्ट करता हूँ एंड इस सीन में कहीं पर भी मैं कट नहीं लगाने वाला एंड मैं आपको वर्कआउट कराऊंगा सारी की सारी प्रॉब्लम से जो कि आएगी आपको इसमें। एंड अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो या फिर कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हो जिसके अंदर नम पैड है, ऐसा कीबोर्ड यूज़ करते हो तो नम पैड का जो नम लॉक है उसको खोलना मत भूलना बिकॉज कभी कभार ऐसा लगता है कि हमने नम पैड का लॉक खुला हुआ है बट नंबर्स आते नहीं है। सो ये एक दिक्कत हो सकती है। अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड इधर कंटिन्यू पे कर देते हैं ताकि ये हमारे जो ड्राइवर्स वगैरह है वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दे उबंटू में, ठीक है। आपके पास अगर वाईफाई है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप ऊपर जो नो वाला सिंबल था उस पर मना कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है जो कि है मिनिमम इंस्टॉलेशन या फिर मैक्सिमम इंस्टॉलेशन। एंड अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ इधर इस स्क्रीन पे कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। सो अगर आप इधर थोड़ा जूम इन करके देखोगे तो इधर दो टाइप्स के इंस्टॉलेशन, नॉर्मल इंस्टॉलेशन एंड दूसरा मिनिमम इंस्टॉलेशन। नॉर्मल इंस्टॉलेशन वो इंस्टॉलेशन होता है जो कि आपका जो नॉर्मल ब्राउज़र, यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर्स एंड गेम्स वगैरह जो नॉर्मल आती है, विंडोज़ के साथ भी कभी कभार आती थी पहले, ठीक है, अभी तो नहीं आती, बट जो नॉर्मल इंस्टॉलेशन होता है। सेकेंड इज मिनिमम इंस्टॉलेशन। मिनिमम इंस्टॉलेशन उन लोगों के लिए जिनको एकदम बेसिक, एकदम क्लीन उबंटू चाहिए। तो ये रहा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो है मिनिमम इंस्टॉलेशन। ये रहा, आप देख सकते हो इधर अपनी स्क्रीन पे। एंड ऊपर वाला है वो नॉर्मल इंस्टॉलेशन है। सो हम इधर नॉर्मल करेंगे इंस्टॉलेशन को एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से थोड़ी देर ब्लैंक करेगा एंड उसके बाद हमें डिवाइस के पार्टीशन के बारे में पूछेगा। तो पार्टीशन हम करेंगे इसके लिए। ऑलराइट गाइस, सो अभी ये जो पार्ट है वो एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप ये करना चाहते हो विंडोज़ के साथ। तो अगर आप फॉर्मेट कर देना चाहते हो पूरा पीसी तो ये कर लो एंड कंटिन्यू कर लो, बट हम फॉर्मेट नहीं करेंगे। हम इधर करेंगे इंस्टॉल उबंटू अलॉन्ग साइड विथ विंडोज़ बूट मैनेजर एंड इधर हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल नाउ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है इफ़ यू कंटिन्यू द चेंजेस विल बिलो रिटर्न द डिस्क अदरवाइज यू विल एबल टू मेक फर्दर चेंजेस मैन्युअली। तो मैं अभी इधर कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बेसिकली ये करता क्या है, जो आपकी विंडोज़ की डिस्क होती है उसके बगल में अपना पार्टीशन क्रिएट कर देता है ताकि
ये जो हमारा विंडोज़ है वो भी चलता रहे एंड हमारा लिनक्स भी चलता रहे, ठीक है। एंड नाउ ये अभी पूछ रहा है कि तुम कहाँ से, तो मैंने इधर इंडिया को सिलेक्ट करके रखा है, बेसिक चीज़ है। इधर कोलकाता आ रहा है, सही बात है, कोलकाता ही आएगा। एंड अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं अपना नाम दे देता हूँ देवांशु चावड़ा, अपना नाम दे देता हूँ। एंड इधर मैं अपने पीसी का नाम है HP पवेलियन, कोई बात नहीं। पिक का यूज़र नेम तो मैं इधर लिख देता हूँ डी कोड 1985 एंड यस डी कोड 1985 HP पवेलियन। एंड पासवर्ड मैं कुछ रखता हूँ अपना, ऑलराइट। सो मैंने पासवर्ड भी रख दिया है अपना एंड इसको कंटिन्यू करता हूँ। पासवर्ड आप मीनिंगफुली रखना, बिकॉज अगर एक बार आप अपने सिस्टम का पासवर्ड भूल गए तो आपको फॉर्मेट ही करना पड़ेगा इसको, बिकॉज लिनक्स में कोई क्रैकिंग व्रैकिंग नहीं चलती है। लिनक्स क्रैक करने के लिए बना है, लिनक्स क्रैक होने के लिए नहीं। बट हाँ, कोई तुर्रम खान है तो कर देगा। बट अभी हमारी जो फाइल्स है वो कॉपी होगी, इंस्टॉलेशन होगा। सो आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखिए, एंजॉय करिए, थोड़ा म्यूज़िक व्यूज़िक सुन लीजिए। एंड उसके बाद अब जो लास्ट पार्ट है वीडियो का, जो कि बेसिक ऐप्स डालना एंड थोड़ी बेसिक सेटिंग्स को ट्वीक करना, उस पार्ट में मैं आपको मिलता हूँ एंड आपको बता दूँ कि किस तरीके से आप अपने बेसिक सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, किस तरीके से बेसिक ट्विक्स कर सकते हो एंड अपने उबंटू की जो लर्निंग है उसको ईजी बना सकते हो। मिलते हैं लास्ट पार्ट में वीडियो के। ऑलराइट गाइस, तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है 100% एंड आप अपने इस कैमरा पे देख सकते हो कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देख सकते तो मैं जूम इन करके दिखा रहा हूँ कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाउ हमें इसको रिस्टार्ट करना है, हम रिस्टार्ट पे क्लिक कर देंगे एंड ये हमारा रिस्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो अब रिस्टार्ट हो रहा है, रिस्टार्ट होने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एंड ये मे बी अगर आप यूज़ करो तो आपको ये बोलेगा कि अपनी जो USB मीडियम है उसको निकाल दो, तो हम निकाल रहे हैं इधर से। ये रही पेन ड्राइव जो मैंने निकाल दी है अभी के टाइम पे एंड मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। एंटर प्रेस करने से बेसिकली ये रिस्टार्ट कर देगा अपने PC को। रिस्टार्ट करने के बाद हमें एक डुअल बूट का ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हो इधर डुअल बूट का ऑप्शन है, थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा सकता हूँ। ये देखो, आप इधर नज़दीक अगर मैं आपको ले चलूँ तो आपको देखने को मिलेगा। सो मैं आपको स्क्रीन पे फोटो दिखा दूंगा कि कैसी चीज़ें आती है वहाँ पे। एंड आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, उबंटू एंड विंडोज़ बूट मैनेजर। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं दिखाने वाला था आपको बट मेरे कैमरा में वो कैप्चर नहीं हो पाया, सो मैं उसको अभी नहीं दिखा पा रहा, बट कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज़ें देखिए। अभी ये मेरा उबंटू लोड हो रहा है, मैंने उबंटू को लोड किया है जस्ट। तो मैं अभी इधर अपने जो यूज़र है उस पर कंटिन्यू कर देता हूँ। मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ ताकि मैं लॉगिन हो जाऊँ। लॉगिन मैं होने वाला हूँ अभी। इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, फर्स्ट बूट है, सो दैट्स द थिंग। कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्किप कर देते हैं, मैं इसको स्किप कर देता हूँ एंड स्किप कर देते हैं सारी चीज़ों को। अभी हमें सिंपली उबंटू पे फोकस करना है। वेलकम टू उबंटू इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। सो कभी कभार ऐसी चीज़ें हो सकती है तुम्हारे पास कि यार तुम्हारा जो उबंटू होगा वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज तुम्हारे अगर तुम डाल रहे हो तो ड्राइवर्स में कोई दिक्कतें हो सकती है। मे बी तुम्हारी जो रैम है वो फुल हो जाएगी या फिर तुम्हारी जो SSD है वो लोड नहीं ले पाएगी। बट अभी उन सारी चीज़ों पे बात करने का टाइम नहीं है। अभी हम डाउनलोड करेंगे OBS को एंड मैं इस कैमरा से छुटकारा पाऊंगा। सो फटाफट से मैं इधर सॉफ्टवेयर कैटलॉग को ओपन करता हूँ। बेसिकली ये आप कह सकते हो कि प्ले स्टोर है उबंटू के लिए, जिसके अंदर हम सारी की सारी चीज़ें डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से इधर इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ऑलराइट एवरीबॉडी, सो हमने फाइनली हमारे उबंटू को अच्छे से सेटअप कर लिया। अभी मैं इस कैमरे को रेस्ट देता हूँ बिकॉज अभी हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एंड अभी ये देखो एकदम सही से आ चुका है। मैं अगर सेटिंग्स में जाऊँ, डिस्प्ले सेटिंग्स में चलते, सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग्स पे चलते, कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं इसके अंदर। बैकग्राउंड को सबसे पहले मैं चेंज करूँगा। अपीयरेंस को मैं सबसे पहले डार्क कर देता हूँ, डार्क कलर अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं रेडिश करना चाहूँगा, नहीं ये थोड़ा सा रोज़ टाइप का हो गया, बट हाँ ये ऑरेंज भी अच्छा ही है। बैकग्राउंड को हम कुछ इस तरीके का कर देते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा एस्थेटिक सा लुक देगा। साथ ही साथ हम अपने जो हमारा टास्क बार है उसके जो आइकन्स है उनके साइज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इतना छोटा कर दूँ तो इतने छोटे को, इतना बड़ा कर दूँगा इतने बड़े हो जाएंगे। बट मैं मिनिमम 30 पे रखना चाहूँगा या 35 36 तक रखना चाहूँगा बिकॉज मेरे पास बहुत सारे आइकन्स होते हैं। एंड अगर आप 36 रखोगे तो भी चलेगा। पोजीशन हम सेट कर सकते हो बॉटम अगर आप पोजीशन सेट करोगे तो आपको विंडोज़ की तरह, अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यार विंडोज़ में बॉटम में सारे टास्क बार वगैरह होता है, सब बॉटम कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपको थ्रैश कचरे का डब्बा बेसिकली
अगर आप इसको निकाल दोगे तो ये निकल जाएगा, रखोगे तो रखेगा, ये आपकी ड्राइव्स को रखेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन, सर्च, मल्टीटास्किंग में हॉट कर्सर वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगी तुम्हारे अंदर। एप्लीकेशंस के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी एप्लीकेशंस है इसके अंदर। एक चीज़ मुझे ये इसका प्लस पॉइंट लगता है, अगर आप एक्टिविटीज़ में जाओगे तो इसका जो डेस्कटॉप बदलने का स्टाइल है वो मुझे अच्छा लगा। इसके अंदर हम अच्छे से डेस्कटॉप को बदल सकते हैं। हम विंडोज़ में ज़्यादातर डेस्कटॉप को बदलते नहीं है, मैं भी नहीं बदलता, बट हम बदल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लिनक्स को डाल सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर एंड क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उसके साथ। ये वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताया, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने उस बंदे को जिसको लिनक्स सीखना है एंड डाउनलोड करने से घबरा रहा है, तो उसको शेयर करो ये वीडियो एंड बोलो कि इस तरीके से लिनक्स डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दिल से तो यार लाइक कर देना। अगर ऐसे वीडियोस और देखने तो मैं प्लान कर रहा हूँ एक सीरीज़ इन टाइप्स के वीडियोस के ऊपर, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताना अगर आपको इन टाइप्स के वीडियोज़ में इंटरेस्ट है तो। एंड बस आज के इस वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।